एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कुदरत का न्याय कब आपके साथ होगा, कब आपके साथ कुदरत न्याय करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं रह पाते। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो गाइडेंस आपके लिए आता है उसको ज़रूर फॉलो करें। तो देख लेते हैं क्या आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, क्या आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, पेंटिकल्स की एनर्जी आए और फिर भी लोगों को लगे कि उनकी लाइफ में दुख है, तकलीफ़ है, तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये कहीं किसी इंसान की क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, किसी ऐसी चीज़ है ये जो इंसानी तनाव आपको दे रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थीं या अभी भी नहीं हैं, लेकिन जब उन खुशियों को महसूस करने का और या उन चीज़ों का नंबर आता है, फैमिली में हो सकता है सब लोग साउंड हों, सब लोग वेल ऑफ हों, वेल एजुकेटेड हैं, यानी कि कुदरत ने रिश्ते दिए हैं, कुदरत ने पैसा दिया है, कुदरत ने, लेकिन साथ में एक अकेलापन आपको दे दिया। अकेलापन से क्या मतलब है कि आप अपनी जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पाए। सब कुछ होते हुए भी लोग अगर आपको देखते होंगे तो ये सोचते होंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, क्यों आप हमेशा ऐसा रिएक्शन देते रहते हैं, या क्यों आप अपनी लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती होगी। आपके इंटरनली जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, यहाँ पे समस्या वो है। आपकी समस्या है कि आपके जीवन में अंदरूनी रूप से बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है। अंदरूनी रूप से अगर मैं कहूँ, कलह चल रही है। बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इनर जो पीस है, मानसिक जो शांति है, वो आपकी खोई हुई है। लोग समझते हैं कि भाई फाइनेंशियली आप अच्छे हो, आपके पास अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, या वाइफ भी हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि मैं परेशान हूँ। तो एक सुख जो सबसे बड़ा होता है ना, वो मानसिक सुख होता है जो आपके पास नहीं है। इसीलिए आपने यूनिवर्स से सरेंडर भी किया है, यूनिवर्स से कनेक्शन भी बनाया है। बहुत जब तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, जब आप अकेलापन फील करते हैं, तो आपका कनेक्शन और कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता होगा। आपके जो थॉट्स हैं ना, आपकी इंट्यूशन पावर आपको पहले ही कोई घटना होने से पहले बता देती होगी कि आपकी लाइफ में ये घटना घटने वाली है या आपकी लाइफ में ये होने वाला है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे साफ साफ हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको ड्रीम्स आ जाते होंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को अगर मैं कहूँ कि उनके एंसेस्टर्स उनको गाइड कर देते हैं, तो इसमें कोई गलत मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज या आपके ड्रीम के थ्रू, क्योंकि दुख होना और यूनिवर्स से कनेक्शन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे आपको पहले से पता चल जाता होगा कि कोई घटना आपकी लाइफ में घटने वाली है। पॉजिटिविटी लाइफ में कभी आती नहीं है और नेगेटिव घटनाएं एक के बाद एक घटती जाती हैं। ये जीवन का सबसे कठिन और सबसे मुश्किल पड़ाव है। आप जीवन में कुछ भी कर लें, आपको कभी ना मान सम्मान, आपने देखिए, चाहना नहीं होता। लोग कहते हैं कि मुझे कभी चाहती नहीं है, बिल्कुल चाहना नहीं होता। मान सम्मान, मान सम्मान मिलना ना मिलना हमारे हाथ में भी नहीं होता। लेकिन जो आप कर रहे हैं, है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी है, सब कुछ दे रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बदले इंसान एटलीस्ट ये तो चाहता है ना कि मेरे से सब अच्छे से बात करें,
है ना, मेरे से सब प्योरिटी से बात करें, हैप्पीनेस से बात करें, खुश होकर बात करें, या जो मैं उनको दे रही हूँ या दे रहा हूँ बदले में मुझे कोई एक, जो लोगों का स्वभाव है ना आपके प्रति, वो आपको परेशान करता है। वो आपको कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप शायद, कई बार आपने ऐसा भी सोचा होगा कि इस जीवन का क्या फ़ायदा है। कई बार आपको ये लगता होगा कि सब कुछ होने के बाद इससे तो मेरे पास ना ही होता, एटलीस्ट मैं अपने मन की बात कह पाती, या मैं अपने मन का भाव बता पाती। यानी कि पैसे ने, फाइनेंस ने चीज़ों को दबा दिया है। वो एनर्जी भी कई बार आप फील करते हैं। क्या आपकी लाइफ में घटनाएं घटी हैं? एक तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि वो अपनी उम्र से बड़े लगने लग गए होंगे, मेच्योरिटी है ना, एज से पहले, टेंशन कारण, स्ट्रेस ना, हो सकता है कि बिल्कुल एज से पहले कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन, पार्टिसिपेशन। बियॉन्ड इल्यूजन। ड्रीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेच्योरिटी के यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। एक तो आप अपनी एज से बड़े दिखते होंगे, क्योंकि जो लोग संघर्ष करते हैं ना, है ना, वो कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने बारे में नहीं सोच पाते। तो ये मेच्योरिटी का लेवल। दूसरा क्या है कि आपके साथ ना कभी भी एक लॉयल रिलेशन, ये कहते हैं ना कि भाई लोगों को कैसे रिश्ते मिल जाते हैं, कैसे लोगों को पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं, आपकी लाइफ में वो कभी नहीं रहा है। आपकी लाइफ में 50-50 पार्टिसिपेशन, आप मुझे ये दोगी तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, है ना, गिव एंड टेक वाला रिलेशन रहा है। प्यार वाला रिश्ता शायद आपकी लाइफ में कभी बना ही नहीं है, और ये चीज़ आपको अंदर से तोड़ती है। आप दूसरे लोगों को देखते होंगे तो आपको कई बार ये एहसास होता होगा कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों नहीं हैं जो मुझे इस तरह से समझे, इस पॉजिटिविटी से समझे। मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों नहीं हैं, मैं 100% देती हूँ फिर भी मेरे से एक उम्मीद रखी जाती है। आप का जो रीज़न है ना सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन का, वो यही है कि आप अपने आप को खुश रखने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए हर बार अपनी रिस्पेक्ट से समझौता करते हैं, है ना, हर बार अपनी इमेज से समझौता करते हैं। आप जिन चीज़ों से समझौता नहीं करना चाहिए ना, देखिए आपको फाइनेंशियली लगता है कि आपको समझौता करना है, आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन चीज़ों से इंसान को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए वो आप करते हैं। आपने अपने जीवन में ऐसा वक्त भी देखा होगा जहां आप बिल्कुल अकेले खड़े हो गए होंगे, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है, आपको जीवन में कोई समझने वाला नहीं है। आसपास बहुत लोग हैं, है ना, भरा पूरा परिवार है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पे इंसान की सबसे बड़ी हार पता है क्या होती है? दुनिया कहती है कि, कई बार ऐसा होता है, दुनिया कहती है कि आपके पास सब कुछ तो है, फिर आपको क्या तकलीफ़ है? आप तो तकलीफ़ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं है, बियॉन्ड इल्यूज़न, जो दिखता नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो होता नहीं है। आप लोगों को अगर ये नहीं दिख रहा है, लोग सिर्फ यही मान के बैठे हैं कि फाइनेंशियल तकलीफ़ होती है, तो इसमें आपका क्या दोष? ये तो लोगों की प्रॉब्लम है ना, लोग ऐसा मान के बैठे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपके साथ जो समस्या है वो फाइनेंशियल से ज़्यादा अपने रिश्तों की प्रॉब्लम है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी ना, जब आपका नंबर आता होगा ना, तो आपके सपनों को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता होगा। आप हमेशा अपने जीवन साथी से, या जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, भले ही आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, कई बार आप ये सोचते होंगे कि मुझे इनसे भावनात्मक लगाव मिले, भावनात्मक प्यार मिले, लेकिन वो आपको नहीं मिलता है ना। और जब प्यार नहीं मिलता है और सपना टूटता है, आपने ख्वाहिश क्या की? आपने ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी की कि मुझे मेरी जगह मिले। मैं किसी का स्थान नहीं पाना चाहती, मैं किसी का जगह नहीं पाना चाहता, लेकिन एटलीस्ट जो मेरी जगह है, जो वहाँ पे मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, वहाँ पे मेरे साथ गलत बिहेवियर ना किया जाए, वहाँ पे मुझे असम्मान ना मिले, है ना। भाई मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के सामने मेरी भावनाओं के साथ भी मत खेलो, मेरी फीलिंग्स के साथ भी मत खेलो। ये हमेशा एक आपके जीवन में बना रहा होगा। कुछ टाइम से पार्टिसिपेशन 4 नंबर की एनर्जी ये भी है कि आपको
आपके पास पैसे हैं, फैमिली के पास पैसे हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहे होंगे, है ना। कुछ लोग, यानी कि आप कहीं ना कहीं, या तो आप डिपेंड हो गए हैं, आपने जॉब वगैरह छोड़ दी है, अगर आप जॉब कर रहे थे, आपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अगर आपने ये चीज़ें की है ना, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं यहाँ देख पा रही हूँ, यानी कि आपको अब पैसों के लिए भी दूसरों पे डिपेंड होना पड़ रहा होगा। यहाँ पे आपके मनोभाव, मैच्योरिटी इसीलिए दिख रही है ना, मैंने कहा ना कि आपके मनोभाव बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो आ नहीं रही हैं, और जिनको लाना नहीं चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आए जा रही हैं, आपको समझ नहीं आता। फ्रेंडलीनेस, लोगों का ऊपरी व्यवहार, है ना, फ्रेंडलीनेस, आप सबके साथ दिल से रहते हैं, आप सबके साथ ट्रस्ट बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो सिर्फ आपसे ऊपरी दिखावा कर रहा है, और ये चीज़ आपको ना बहुत बाद में जाके तकलीफ़ भी लेती है। मैं यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि हो सकता है अभी आपका करंट में ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ लोगों का मैरिज प्रपोज़ल हो वो टूट गया हो, अचानक से आपके पर्सन ने आपको आके कह दिया हो कि अब वो आपके साथ नहीं रह सकते, है ना, और आपको रीज़न समझ में नहीं आ रहा है ना। होता है ना अचानक से कुछ चीज़ें, डिजास्टर चेंज होने वाला, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर दिया। अब ये आपके साथ चीज़ें हो तो रही हैं, और आप कुदरत के न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये सब आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो इसका न्याय कुदरत आपके साथ कब करेगी। ये फ्रेंडलीनेस की जो एनर्जी आई है, जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि उनके साथ कुदरत कब न्याय करेगी, कब उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और ये जो फ्रेंडलीनेस, ये जो लोग इनके साथ आपके साथ दिखावा करते हैं, लोग आपकी लाइफ में आते हैं, यूज़ करते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जो एक से ज़्यादा लोगों ने चीट किया है ना। आपका विश्वास बार बार जीवन में होता है ना, कि एक तो ऑलरेडी आप खुद ही टूटे हुए हैं, पहले से ही ब्रेकअप एनर्जी में चल रहे थे, फिर नया पर्सन कोई आपकी लाइफ में आया और उस पर्सन ने भी सेम धोखा ही दिया, सेम चीट ही किया। तो यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है कि आपको एक से ज़्यादा बार या एक से ज़्यादा लोगों ने धोखा दिया है ना, एक से ज़्यादा लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ विश्वासघात किया है। तो जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है उनका क्या हाल है, उनका कर्मा उनको मिलेगा या उनकी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में है तो कैसी है। ब्रेक थ्रू, देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये आपकी एनर्जी आई है, मुझे नहीं पता क्यों बीच में आपकी एनर्जी आ गई। आप बहुत जल्दी ऐसी चीज़ों से निकलने वाले हैं, है ना। आप निकलने वाले हैं जो आपको प्रॉब्लम दी गई हैं, जो आपके साथ मनोभाव से खेला गया है, जो आपके साथ चीटिंग हुई है। सबसे पहला न्याय तो आपको ये देखने को मिलेगा। आपका भविष्य पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूज़न और ड्रीम, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आप ये जो डिपेंडेंसी है ना, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फाइनेंशियल है, आप छोटा काम करें, है ना, आप थोड़ा काम करें, लेकिन इंसानों की डिपेंडेंसी छोड़ दें। आप मेंटल सिचुएशन से भी यहाँ निकलते आ रहे हैं, जिन लोगों ने आप पे दबाव बना रखा था, आपकी लाइफ में ना कुछ बदलाव आने वाला है। और जब ये बदलाव आएगा ना, तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको सबसे पहले तकलीफ़ होगी। आप इस टाइम पे उनके चेहरे देख के ये जज कर जाएंगे, उनके चेहरे देख के समझ पा जाएंगे कि भाई इनको तकलीफ़ क्यों हो रही है। इसका मतलब ये भी होता है ना, हम जज कर लेते हैं क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन है जो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए रिप्लाई है, आप लोग ये जान जाएंगे कि ये पर्सन कौन है, उसके फेस एक्सप्रेशन आपको बता देंगे कि कौन इंसान गलत कर रहा है, कौन इंसान कैसा है आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ हो जाएंगी तो फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग आपका मजाक बनाते थे और अब उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। आपकी खुशी से किस किस को तकलीफ़ हो रही है, कौन कौन आपके शत्रु हैं, कौन कौन आपका बुरा चाहते हैं। आप धीरे धीरे आपकी, क्योंकि बिल्कुल ये एनर्जी है आपकी लाइफ में कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है, सोर्स की एनर्जी। देखिए आपने जो अब तक खोया है ना अपनी लाइफ में, मैंने कहा ना कुछ ब्रेक थ्रू का कार्ड है, कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में। आपने जो भी अब तक खोया है, अब कहीं ना कहीं
कोई फरिश्ता मान लो, कोई रिश्ता मान लो, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जिससे आप इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, अपनी शक्ति को दोबारा वापस पा लेंगे। जो ये आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स और ये जो एनर्जी है ना जो कुदरत ने आपको दे रखी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है और सेम सोर्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में छूट गया था, आप दूसरों पर डिपेंड हो गए थे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी अब आ गई है, यानी कि आपने जो भी खोया है वो आप वापस अचीव कर लेंगे, आपकी लाइफ में वापस मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के बच्चे, है ना, क्योंकि फैमिली लाइफ है और न्याय तो फिर सबके साथ न्याय होता है। बच्चों ने अगर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है तो बच्चों को भी ये फील होगा कि उन्होंने गलत किया है और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लौट के आएंगे। उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा, लौट के आए ना आए, लौट के आने से मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ रहना शुरू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है कि उनको ये एहसास होगा कि पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, या कल को कोई उनको ऐसा मार्गदर्शन करेगा कि आपके बच्चे भी कल को आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, और वो इस सबक को अच्छे से समझ लेंगे और आपकी रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप देखते हैं कि न्याय कब होगा, न्याय कब करेगी कुदरत, जिस न्याय की हम होप लगा के बैठे। आइसोलेशन देखिए, जो भी पर्सन है जिसने आपको दुख दिया है, अब उसका समय आ गया है फ्रीज हो जाना, बिल्कुल जम जाना। जैसे आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है ना, ऐसा खिलवाड़ किसी ने अब इस व्यक्ति के साथ कर दिया है। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी नहीं, ये कर चुका है, ये घटना घट चुकी है। आइसोलेशन, ये बंदा फ्रीज हो चुका है, ये बंदा बिल्कुल टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। आप देखिए ना, फिजिकल बॉडी नहीं दिख रही है, दिख रहे हैं तो सिर्फ आंसू, है ना। तो इनको ये अच्छे से एहसास हो रहा है कि, और 3 नंबर की एनर्जी है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती थी, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो यहाँ पे अगर वो थर्ड पार्टी रही है तो उसको भी एहसास हो गया था कि हो गया है कि उनकी लाइफ में इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, इतना दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। और ये जो पर्सन है ना, इसने ड्रामे बहुत किए होंगे, है ना, इसने हमेशा ये दिखाया होगा, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत साफ साफ आ रही है कि ये बहुत स्वीट है ना। किसी को वश में करना होता है तो कैसे करते हैं, इसने वो एनर्जी यहाँ पे निकाली होगी। रिबल, आपकी लाइफ को ना कंट्रोल करना इन लोगों की टेंडेंसी रही है। अब कहीं ना कहीं ये अपने आप को बंधा हुआ, थका हुआ, हताश फील कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। देखिए, जब कुदरत न्याय पे आती है ना तो सबसे पहले इंसान के रास्ते बंद करती है। आपको भी एक टाइम पे ऐसा लगा, है ना, आपने भी अपना भविष्य अंधकार में पाया, आपने भी अपना भविष्य नेगेटिव में पाया। तो आप इनको, रिबल की एनर्जी ये है कि जैसे आपके रास्ते बंद किए थे, जैसे आपको बांध दिया गया था, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे निकलूं। इसीलिए मैंने कहा ना, जब ब्रेक थ्रू की एनर्जी आए तो आपको ये देख लेना है कि कौन इंसान है जो सबसे ज़्यादा दुख लग रहा है या सबसे ज़्यादा शॉक्ड है कि आप अच्छे कैसे हो गए ना। तो यहाँ, और जिसकी लाइफ में फिर मुसीबतें शुरू हो जाएं, कठिनाई शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना कि कुदरत ने न्याय करना शुरू कर दिया है। अचानक से आपको पता चले कि जॉब छूट गई है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, है ना, हेल्थ ठीक नहीं रहने लगी है, यानी कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं। तो वही इंसान आपका असली शत्रु था। जिसके रास्ते बंद होने शुरू हो गए वो आपका शत्रु था, जिसके लाइफ में नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई वो आपका शत्रु था। ठीक है, अब आपके साथ क्या है, न्याय होना शुरू हो गया है, अब आपके साथ पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है। अब इस इंसान के रास्ते बंद होंगे, जिसने आपके साथ बुरा किया अब उसकी ये कंडीशन होगी। 8 नंबर की एनर्जी आ जाती है ना जब, तो अच्छे अच्छों का, कहते हैं ना, छक्के छूट जाते हैं। अच्छे अच्छों को ये याद आ जाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तो सारे रास्ते बंद होंगे, उसके बाद इमोशनली टूट जाएगा और हेल्थ में सबसे बड़ा इशू आएगा। आइसोलेशन रो रहा है कि गलत काम नहीं करने चाहिए। आज रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने गलत काम करके सही नहीं किया, मेरे से ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया या पाप हो गया। लेकिन जब पाप करते होते हैं ना तब इनको नहीं दिखता है, जब ये अन्याय कर रहे होते हैं ना तब इनको समझ में नहीं आता। अन्याय की भाषा इनको तब समझ में आती है। और अभी भी ना कहीं पता है क्या सोच रहे होंगे कि
ये लोग ये भी करते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। अरे आपने अगर गलत नहीं किया, आपने बुरा नहीं किया, तो कुदरत भी किसी के साथ बुरा नहीं करती। आपके साथ कर्मा वही होते हैं। आपके आपके पास कैसे ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ गई, आपके पास कैसे सोर्स की एनर्जी आ गई, क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को चुपचाप सहा है ना। आपने चीज़ों को बहुत तरीके से मैनेज किया, आपने किसी को एहसास नहीं होने दिया अपने दुख का, अपनी तकलीफ़ का। और ये इंसान देखो अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हाय मेरे साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। क्यों हो गया भाई? इसलिए हो गया क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो। इसलिए हो गया क्योंकि आपकी लाइफ में अ, कोई मायने ही नहीं रखता। आपकी लाइफ में ये चीज़ें, मतलब आप किसी को दुख दे रहे हो और आपको एहसास तक नहीं है। अब खुद के ऊपर पड़ी है तो आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो। खुद के रास्ते बंद हुए हैं, अब आपको ये लग रहा है हाय मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, मेरे तो बच्चे ऐसे हो गए, मेरी तो हेल्थ ऐसी हो गई। क्यों करते हो फिर आप दूसरों के साथ ऐसा? मत किया करो ना। आपके साथ ऐसा हो, देखिए माइंड की एनर्जी, मतलब भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ऐसे कार्ड देख के ना आप तो बस सोर्स में खुश रहिए और ब्रेक थ्रू में खुश रहिए। अब इंसान की एनर्जीज देख लीजिए, आइसोलेशन, रिबेल, गिल्ट, माइंड, विचारों का, परिवार में ना किसी से विचार नहीं मिलेंगे, किसी से थॉट नहीं मिलेंगे, पारिवारिक कलेश, मानसिक चिंता। इस कार्ड का मतलब क्या है ना, एक के बाद एक प्रॉब्लम का आना, मतलब अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाना, अपने ही जाल में उलझे रहना, अपनी ही लाइफ में नेगेटिव करते रहना, ये एनर्जी है माइंड की। खुशियाँ, रास्ता भूल गई हैं घर का। तो क्यों भूल गई हैं? क्योंकि आपने दूसरों के घर की खुशियों का रास्ता भुलाया था, आपने दूसरों के जीवन को नर्क बनाया था। जब आप दूसरों के जीवन को नर्क बना रहे थे, है ना, जब आप इस एनर्जी को, इंट्यूशन पावर आपने जो मांगा ना, देखिए कहीं ना कहीं जब आपका दिल दुखता था, ऑब्वियसली आप, कोई भी मांगेगा, आप नहीं, कोई भी कहेगा कि हे ईश्वर मेरे साथ जिसने भी गलत किया है उसको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कर्मा भुगतने का नंबर आ गया है। इस इंसान को अंदर से पछतावा है। अब ये हो गया है कि पहले इनको होता था, अब इनकी कोई बात नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता इनकी बात, और सुनेगा भी नहीं। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी जानते हैं कि इन्होंने किसके साथ कितना गलत किया है, कितना किसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, और यही रीज़न है कि कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है, कोई इनके बारे में नहीं मान रहा है। अब ये अपनी लाइफ को कितना भी चेंज करने की कोशिश कर लेना, जितना इन्होंने जिसके साथ गलत किया है वो तो इनको मिल के रहेगा, उसके मिले बिना तो इनका कर्मा अब पूरा हो ही नहीं सकता। सारे रास्ते बंद हैं, सारे सपोर्ट सिस्टम ख़त्म है। वो जो बैठ के गॉसिप किया करते थे ना, आज वो भी नहीं आ रहे हैं, वो भी इनको सपोर्ट करने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपको और क्या गाइडेंस मिल रहा है। आपके पास सोर्स की एनर्जी आ गई है, कमेंट बॉक्स में सोर्स लिखिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। आप जिस भी धर्म से हैं, जिसको भी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए और इस एनर्जी को क्लेम करिए। अपनी लाइफ के अच्छे दिन, कुदरत के न्याय को एक्सेप्ट कीजिए। हैंगमैन, क्या बोलूँ, अभी भी इस इंसान की एनर्जी आ रही है। मैं सोच रही थी आपके लिए निकल जाए कार्ड, लेकिन अभी भी इन पर्सन की एनर्जी आ रही है। सारे रास्ते बंद हैं, अब इनके पास एक ही रास्ता है, जिसका दिल दुखाया ना उससे जाके माफ़ी मांगे। अगर वो इंसान इनको माफ़ कर देता है ना, तो शायद ये कहीं वैसे माफ़ करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग प्योर हैं, अच्छे पर्सन हैं, अच्छे लोग हैं। अगर आप इनको माफ़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत गिल्ट कम हो जाए, थोड़ा बहुत कर्मा जो इनको मिलना है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए, और इनकी लाइफ में थोड़ा सा एक ऐसा ऑप्शन आ जाए कि भाई चलिए मैं ठीक से, वैसे तो बहुत वक्त लगने वाला है ना। 8 नंबर की एनर्जी है, एयर की एनर्जी, ऐसा नहीं है। इमोशंस तो अब, मतलब देखिए गिल्ट तो लाइफ टाइम रहेगा, है ना। फिर भी थोड़े से रास्ते हो जाएं सरल अगर ये आपसे माफ़ी मांग ले, लेकिन ऐसे लोग ना माफ़ी मांगते नहीं हैं, ये मैं बता दूँ, ये भी क्लियर है। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, ये तो इनके साथ गलत हो रहा है ना। अब ये कुदरत से ये कहते होंगे भगवान मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ब्रह्मा की एनर्जी है आपके साथ। जो सोर्स का कार्ड आया ना, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, आप ना अपनी लाइफ में बस वो बना के रखिए। आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है, जो हैप्पीनेस है,
जो भी क्रिएटर हैं, यानी कि आप जो अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आती हैं, उन खुशियों को आप बनाए रखिए। अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का एक और तरीका होता है। सब क्या क्या तरीका होता है? वो होता है कि जब आप किसी ने आपके साथ बुरा किया या किसी ने आपके साथ गलत किया, उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाइए। अगर माफ़ नहीं करते हैं तो इग्नोर करके बढ़ जाइए। द वर्ल्ड की एनर्जी यही कह रही है कि दुनिया में बहुत लोग आएंगे, बहुत जाएंगे, कुछ आपका दिल दुखाएंगे, कुछ आपका काम ख़राब करेंगे, कुछ की पूरी पूरी कोशिश होगी कि आपका भविष्य ख़राब कर दें। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम किसी का गलत ना करें, हम किसी के बारे में नेगेटिव ना करें, हम किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, हम अपनी एनर्जीज़ को ख़राब ना करें और दुनिया में आए हुए एक कार्मिक को कार्मिक की तरह जाने दें, न्याय को कुदरत पे छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर आप ये एनर्जी अपनी लाइफ में अपनाएंगे ना, ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो सोर्स की एनर्जी जितना आपने खोया है ना, उससे कई गुना आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आपके जीवन में किसी ने कितना ही बुरा क्यों ना कर दिया हो, बस आप उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में कैरी ना करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें।